पावन सरोवर। यह सरोवर नंदगांव से उत्तर में नंदीश्वर पर्वत से उतरकर कामवन मार्ग में है। इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात पर्वत के ऊपर नंद, यशोदा आदि के दर्शन का नियम है। कहते हैं विशाखा सखी के पिता पावन गोप ने इस सरोवर का निर्माण किया था, इसलिए उनके नाम पर इस सरोवर का नाम पावन सरोवर हुआ। सखाओं के साथ गोचारण से लौटते समय कृष्ण गायों को इस सरोवर में पानी पिलाते थे। श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करती एवं प्रियतम श्री कृष्ण का सहज ही यहाँ से दर्शन प्राप्त करती थी।
पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय ददानमनाथ भगवद्भ्रातावतारुण्य स्मरणीय ब्रजभूषित ब्रज के महान संत आप यहाँ पधारे और पावन सरोवर का आज आपने उद्घाटन किया। आपने ब्रज के लिए जितना कुछ किया उसका बखान करना मुश्किल है। रमाकांत जी मेरे छोटे भाई विश्वनाथ चौधरी भी अब ब्रजवासी हो गए हैं। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि उनको ब्रजवासियों जैसी पोजीशन हो। ये आप लोगों की कृपा है और आप लोगों का आस्था है कि ब्रज जो कि इतने बरस से कुंड सरोवर सब खत्म हो गए थे और महाराज आपने जो इस पर कृपा की है। मेरे पिताजी नंदगांव में बहुत रहते थे, उन्हें नंदगांव से बहुत प्रेम था क्योंकि वो कहते थे वृंदावन यही है। तो उनका कहीं न कहीं से आशीर्वाद है, मेरे ऊपर कृपा है और मैं तो बहुत सुखी आदमी हूँ कि आप लोगों की इतने बड़े संतों की इतनी बड़ी कृपा होती है। लक्ष्मी तो उसकी दी हुई है और वही देता है और वही लेता है, लेकिन एक पात्र बनाता है। उसके लिए मैं संतों का बहुत आभारी हूँ कि ये आपकी ही कृपा है हमारे ऊपर कि इस तरफ सकल कमाई साधु की जुलांगे हर के। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव महाराज की असीम कृपा हमारे जैसे दुष्ट व्यक्ति पर हुई तो ये सारी सामर्थ्य जैसा कि बद्री जी महाराज बोल रहे थे ये केवल उनकी कृपा है। उनकी कृपा से इस उम्र में मैं जरा सी भी थकान और जरा सी भी आलस्य अनुभव नहीं करता हूँ। ये कृपा केवल गुरुदेव की है। और एक आश्चर्य मेरे जीवन का है वो मैं केवल आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि शिष्य बराबर गुरुदेव के पास जाते हैं। मैं पहला शिष्य हूँ जिनको गुरुदेव ने खोज करके बुलाया कि उसको लेके आओ मेरे पास। ये सच्ची घटना मैं जीवन की आपको बता रहा हूँ। तो पहली बार राम स्वरूप जी मुझे लेकर महाराज श्री के पास गए थे और उनका ही ये आशीर्वाद है कि आज तक ब्रिज विकास ट्रस्ट ने 40 मंदिर और कुंड जीर्णोद्धार करके पूर्ण कर दिए। ब्रज में यूं तो शास्त्रों के अनुसार 1050 कुंडों का वर्णन है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने सर्वे किया उसके अनुसार 252 कुंड ही केवल बचे हैं। अगर इनकी ओर आप भक्तों का ध्यान नहीं गया और आपने इनके बारे में नहीं सोचा तो एक समय ऐसा आने वाला है कि आज के लोग ये कहने वाले हैं कि भगवान कृष्ण भी आपके किसी उपन्यास के नायक होंगे। आपके पास ये कुंड, ये वन, ये स्थान ही उस बात की गरिमा रखेगी कि हमारे भगवान 5000 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। ये जागृत आपके सामने सबूत है उन लीला स्थलियों का जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं लीला की थी। भगवान कृष्ण की लीलाएं अधिकतर गौ चराने की हैं और गौ चराने वन में भगवान जब जाते थे तो वहाँ जल की और वन की आवश्यकता होती थी। तो ये कुंड और ये वन ही भगवान कृष्ण की लीला भूमि है। अभी तक 3 कुंडों का जीर्णोद्धार हमारे सुरेश जी के द्वारा हो चुका है, जिसमें एक देव कुंड है, दूसरा पीली पोखर है और तीसरा पावन सरोवर है।
नंदगांव की नंदगांव के समस्त वासियों की पावन सरोवर की इसकी सेवा करने वालों की आज के आनंद की जय 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 राधे। नारायण नारायण नारायण। और यात्रा के प्रसंग में ये सेवा भी हमको प्राप्त हुई, हमको बहुत आनंद है। मैं प्रवचन नहीं दूंगा आज, लेकिन जो कुछ चीजें कही गई उनको स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे विठल जी को ये वृंदावन लगता था, तो वो ब्रज के बड़े प्रामाणिक जानकार थे और उनका कथन किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सकता है। हम उसको पोषण करना चाहेंगे। जब गोकुल में बाधा आई तो नंद बाबा ने और उपनंद ने, अभिनंद ने, सबने आपस में सलाह की और सलाह करके ये निश्चय किया कि हम लोग अब यहाँ से उस दूर पे वृंदावन नामक वन है वहां जाएंगे। तो जब वो चल के आए हैं, ये विठल जी ने भी कहा और श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है, वो अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार आकृति में उन्होंने लगाया था। तो उसका आशय था कि सामने तो यमुना महारानी है, वहां से रक्षा हो जाएगा और पीछे से अर्धचंद्राकार आकृति में छकड़े लगाने से पीछे की ओर से किसी भी प्रकार से और आपत्ति विपत्ति आने की आशंका नहीं रहेगी। तो वस्तुतः उनका ये कथन सत्य है। ये वृंदावन है और वृंदावन माने कोई एक छोटी सी जगह नहीं है। कभी एक विचार करना है कि अगर ब्रज के कल्चर को बचाना है, ब्रज संस्कृति का विकास करना है, ब्रज भावना का विकास करना है, तो ब्रज यात्रा निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये भी हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। हम अत्यंत अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि पावन सरोवर के लिए ग्रंथों में लिखा हुआ, आज सवेरे में करने ये देवताओं को भी पवित्र करने वाला सरोवर है। से आगे उनके चरणों से स्पर्श किया हुआ ब्रज भूमि, ब्रज के खेतों से कलेक्ट किया हुआ जल इसमें एकत्रित है। इसकी पवित्रता के बारे में तो क्या संदेह है। हम किसी को साधुवाद धन्यवाद देने के बजाय हम तो यही कहें कि उनका सौभाग्य है जो ऐसे पवित्र आयोजन में उनकी कौड़ी लग सकी और उनका शरीर लग सका। भगवान जरूर उनको ये सामर्थ्य बनाए रहे। लोग धन्यवाद दें, हम यही आशीर्वाद देना चाहेंगे कि उनकी बुद्धि इसी तरह सुधरी रहे। रमाकांत जी का भी हम बहुत विशेष करके स्मरण कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारा आना अगर वो जबरदस्ती किए होते और उनके आग्रह से ही हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज ने स्वीकार किया ब्रज यात्रा में, वरना अभी तक हमने कोई कार्यक्रम ब्रज यात्रा में अलग से स्वीकार नहीं किया। हम उनका बहुत स्मरण कर रहे हैं। वो जिस कारण से नहीं आ सके उस कारण को भी हम अपने हृदय में समझ करके भगवान के चरणों में उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और अवश्य उनका सहयोग अद्भुत है। हम समस्त और हमारे विठल का मतलब भी वही है, विठल का मतलब भी वही और सुरेश का मालिक भी वही है। तो इसलिए उसको मैं जरूर श्री रमण बिहारी लाल को और दाऊ दादा को जय श्री कृष्ण पूर्वक आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।